हाँ, देखिए बच्चों, कल सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम सॉलिड को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सम सॉलिड्स आर इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबर। ठीक है ना, जैसे कि आपके वुड, प्लास्टिक, रबर, एटसेट्रा, ये हम जानते हैं दे आर गुड इंसुलेटर। ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सेकंड कैटेगरी में आते हैं आपके कंडक्टर। कंडक्टर्स कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जैसे कि मेटल। इसके एग्जांपल में मेटल्स। अच्छा, कोई नॉन मेटल भी कंडक्टर है क्या? था बिल्कुल है, जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये आपके क्या है? कंडक्टर से। देखिए, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 9 और 10 से बहुत डिटेल में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेमी कंडक्टर्स के बारे में। देखिए, सीधा सीधा हम बात करते हैं नंबर 3, सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, देखो, सेमी कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की टेंडेंसी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। एक बात तो ये है कि वो न तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, न इंसुलेटर होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं वो। हम उनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। बट एक चीज़ और होती है सेमी कंडक्टर्स में, वो ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। यानी कि सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, जबकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो डिफरेंस होते हैं यहाँ पर। एक तो कंडक्टिविटी की वैल्यू का, वो इंसुलेटर कंडक्टर के बीच में है, और एक उस कंडक्टिविटी का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो कंडक्टर से बिल्कुल अपोजिट है। तो ये होते हैं आपके सेमी कंडक्टर। चलो डेफिनेशन लिखते हैं सेमी कंडक्टर की। देखो, सब्सटेंसेस से substances, their conductivity lies between insulator and conductor. Insulator and conductors. तो substances, their conductivity lies between insulator and conductors are known as semiconductor. भाई, ये सेमी कंडक्टर है। चलो इसके एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैंने इसमें देखो, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। ये दोनों वेल नोन सेमी कंडक्टर्स है। अब टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर ज़रा देखिए, सेमी कंडक्टर के टाइप पर आते हैं। टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर्स। नंबर 1, पहली चीज, पहला होता है प्योर सेमी कंडक्टर।
प्योर सेमी कंडक्टर। देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ना, प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है। देखो इम्प्योर फॉर्म में तो बहुत सारे सेमीकंडक्टर बन सकते हैं, बट ये प्योरेस्ट फॉर्म में भी सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है ना। तो सिलिकॉन जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म। ये प्योर फॉर्म में क्या है, सेमीकंडक्टर है। अच्छा दोनों एलिमेंट हैं, क्या कुछ कंपाउंड भी सेमीकंडक्टर हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। अब ज़रा उन कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे, उसकी पहचान के लिए देखिए हम पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 12, 13, 14, 15 और 16 ये ग्रुप पे लिख रहा हूँ। देखिए देखो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर है, दोनों ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट की जो वैलेंसी होती 4, ग्रुप 14 एलिमेंट की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है इनकी वैलेंसी। अब देखो एक एलिमेंट तो आप तो ले लो ग्रुप 13 का, एक ले लो ग्रुप 15 का। अब ग्रुप 13 की मैक्सिमम वैलेंसी 3 होती है, ग्रुप 15 की मैक्सिमम वैलेंसी 5 होती है। 5 और 3 का एवरेज कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। एवरेज 5 + 3 डिवाइडेड बाई 4। तो एक एलिमेंट तो ले हम 13 ग्रुप का, एक एलिमेंट ले 15 ग्रुप का, और दोनों का मिलके कंपाउंड बना लें। तो उनमें से कुछ कंपाउंड में सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ग्रुप 13 का हम एक एलिमेंट लेते हैं गैलियम, गैलियम। ग्रुप 15 का ले लेते हैं आर्सेनिक। अब दोनों से कंपाउंड बनेगा गैलियम आर्सेनाइड। क्या बना? गैलियम आर्सेनाइड, और ये भी सेमीकंडक्टर है। यानी कि ऐसे दो ग्रुप सेलेक्ट करें जिनकी हाईएस्ट वैलेंसीज का एवरेज 4 आ जाए। उन ग्रुप के कुछ एलिमेंट रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएंगे उसमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे देखो ग्रुप 16 की हाईएस्ट वैलेंसी 6 होती है, ग्रुप 12 की 2 होती है वैलेंसी, तो 6 + 2 का एवरेज आएगा 4। तो एक एलिमेंट ले लेते ग्रुप 12 का जैसे कि कैडमियम, एक ले लेते ग्रुप 16 का जैसे कि सेलेनियम। अब दोनों से कंपाउंड बना कैडमियम सेलेनाइड। इस तरह कैडमियम सल्फाइड, भाई ये भी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी रखते हैं। इनकी भी कंडक्टिविटी इंसुलेटर कंडक्टर के बीच में होती है। इनकी भी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ये कुछ कंपाउंड्स है, दे आर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ये कंपाउंड है, यहाँ पर ये कंपाउंड्स। और ये भी प्योर, देखो कंपाउंड प्योर, ये मिक्सचर थोड़ी है। जैसे प्योर वाटर कंपाउंड है, वो प्योर सब्सटेंस है, वो ये प्योर सब्सटेंस है। बट फ़र्क ये है सिलिकॉन जर्मेनियम एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, और ये भी आपके क्या है? प्योर सेमी कंडक्टर्स है। प्योर के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योर सेमी कंडक्टर। देखो जो प्योर सेमीकंडक्टर है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यदि इनमें अदर सब्सटेंस की थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, ये यूजफुल हो जाते हैं। फिर हम इनका यूज़ ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह बनाने में करने लगते हैं, और यही होते हैं आपके इम्प्योर सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? इम्प्योर सेमी कंडक्टर। तो देखिए इसमें क्या होता है,
some impurities, some impurities mix in pure silicon and germanium. इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला दे, क्या मिलाएंगे अभी देखेंगे अपन, बट मिलाते हैं। इससे क्या होगा, इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ऐसे जो मिक्सचर हैं ये हो जाएंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ये सच मिक्सचर आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये क्या होंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होंगे। ये आपके कहलाएंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब ये क्या मिलाएंगे इनमें, देखिए अब ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर की भी दो तरह की कैटेगरीज होती, देखिए अब वो दोनों कैटेगरीज अपने यहाँ एग्जाम्पल में वन बाय वन डिस्कस करते। देखिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर की भी दो टाइप होती है, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप। देखो वापस मैं पीरियोडिक टेबल पर यहाँ पर आ रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में हम इसको समझेंगे। देखिए देखो ग्रुप 13 से चलते हैं। देखिए ग्रुप 13, 14, 15, 16 आगे ले लिए तो देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनम। अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तो हो गए प्योर सेमीकंडक्टर। यदि इनमें आगे की इम्प्योरिटी मिला दें हम, जैसे सिलिकॉन में चारों में से कोई एक मिला दें हम, तो इससे जो सेमीकंडक्टर बनेंगे ना वो तो कहलाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यदि सिलिकॉन जर्मेनियम में इधर की कोई इम्प्योरिटी मिला दें हम, ग्रुप 14 के बिफोर के जो एलिमेंट है, ग्रुप 13, ग्रुप 12 भी इंक्लूड है इसके अंदर, इससे जो सेमीकंडक्टर बनेंगे वो बनेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर एन टाइप और पी टाइप का मतलब क्या है, एन टाइप और पी टाइप से यहाँ पर मीनिंग क्या है, देखिए ज़रा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। हम एक को क्या कह रहे हैं, एन टाइप, और दूसरे को हम कह रहे हैं यहाँ पर पी टाइप। तो देखो यदि ग्रुप 14 में, चलो मैं एक सीरियल नंबर और डाल लेता हूँ, ग्रुप 14 में हम इम्प्योरिटी किसकी मिलाएं ग्रुप 15 और 16 और आगे 17 भी ले सकते हैं हम, तो बनेगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और यदि ग्रुप 14 में हम इम्प्योरिटी मिलाएं किसकी, ग्रुप 13, ग्रुप 12 एटसेट्रा, तो बनेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। चलो एक एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। ग्रुप 14 का सिलिकॉन ले लिया और ग्रुप 15 का ले लिया हमने फास्फोरस। लाइट गई हुई है बच्चों, लाइट आने दीजिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए बच्चों लाइट चली गई थी तो मैंने रूम चेंज किया है, इसलिए नया बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो पी टाइप एन टाइप ये अपन डिस्कस कर रहे थे। देखिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ हम लेते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप पे हम लिख रहे थे नंबर 1, देखिए ग्रुप 14 में इम्प्योरिटी मिलाएंगे किसकी, ग्रुप 15, 16 और आगे 17, 18,
18 में तो गैस है, वो ले नहीं सकते हम, 70 तक ले सकते हैं। और ग्रुप 14 एलिमेंट में इम्प्योरिटी मिलाएंगे किसकी? ग्रुप 13 और 12 और 11 ले सकते हैं हम। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते, देखिए जैसे सिलिकॉन प्लस फास्फोरस। सिलिकॉन में क्या किया हमने, फास्फोरस की इम्प्योरिटी मिलाई। इधर क्या किया, सिलिकॉन में बोरॉन की इम्प्योरिटी मिला दी। बोरॉन ग्रुप 13 का है, फास्फोरस ग्रुप 15 का है। सिलिकॉन दोनों जगह ग्रुप 14 का है। अब देखो सिलिकॉन में फास्फोरस और बोरॉन मिलाने का डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों में अंतर किसका आएगा, जरा हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं। देखिए देखो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2, यानी कि 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से, और इसलिए सिलिकॉन टेट्रावैलेंट है। यहाँ भी सिलिकॉन टेट्रावैलेंट ही है, 3s2 3p2, यहाँ भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। फास्फोरस इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3, इसका 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बोरॉन, यहाँ बोरॉन, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, इसके आउटर शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक तो सिलिकॉन में वो इम्प्योरिटी जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से कम हो, यहाँ सिलिकॉन में वो इम्प्योरिटी जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ज़्यादा हो। बस अब जरा कुछ स्ट्रक्चर बेस समझ लेते हैं। देखिए देखो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बिल्कुल डायमंड के जैसा होता है, जिसमें हर एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 सिलिकॉन के साथ घिरा रहता है। कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ बना सकते हैं 2D बोर्ड के ऊपर। कुछ ऐसे देखिए, ठीक ऐसे ही स्ट्रक्चर यहाँ भी, ये प्योर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है ये। ऐसा ही हम कुछ इधर भी बनाते हैं। देखिए ये सिलिकॉन से सिलिकॉन जुड़ करके हर एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्डेड है। ऐसे देखिए अब जब सिलिकॉन में थोड़ा सा फास्फोरस मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए कुछ सिलिकॉन एटम फास्फोरस के एटम से रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि सिलिकॉन फास्फोरस का साइज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो फास्फोरस वॉइड में तो जा नहीं पाएगा, सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा। कुछ ऐसा यहाँ भी होता है कि कुछ सिलिकॉन के एटम बोरॉन के एटम से रिप्लेस होंगे। अब क्या है, देखिए फास्फोरस के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के पास है 4 है, तो ये फास्फोरस के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर के 4 सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से साझा करके, यानी कि इससे ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेते हैं, और 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ चुपचाप पड़ा रहता है, उसका कोई रोल नहीं है। अब न तो उसको बॉन्ड बनाने कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न कोई एटम उसको एक्सेप्ट करेगा, और ये एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आप फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल फ्री है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन, और यह फ्री इलेक्ट्रॉन इस पूरे लैटिस में इजीली ट्रेवल कर सकता है। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे सॉलिड के अंदर, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होती है ना, इसलिए एन टाइप, ऊपर गलत लिख दिया मैंने, एन टाइप। फिर इलेक्ट्रॉन के कारण जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है एन टाइप। एन लिया है नेगेटिव चार्ज से, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ऐसे कॉम्बिनेशन एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं।
अच्छा, बोरॉन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन तो 3 है लेकिन ऑर्बिटल 4 है, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के काम आ जाएंगे, और चौथा पी ऑर्बिटल खाली रहेगा, वो खाली पी ऑर्बिटल यहाँ रहेगा। ये ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स। और ये वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव होल की तरह से काम करता है, ये पॉजिटिव होल की तरह से काम करता है, और ये ऑर्बिटल भी इस लैटिस में ट्रेवल कर सकता है। और जिस किसी स्ट्रक्चर में इस तरह के पॉजिटिव होल होते हैं उसके कारण जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है पी टाइप, पॉजिटिव पी, पॉजिटिव से पी लिया है तो ये बनते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हमेशा ध्यान रखिए, ग्रुप 14 के पहले वाले ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो पी टाइप के कंडक्टर बनेंगे, और ग्रुप 14 में 14 से आगे के ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। ये थे आपके टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब इसके बाद देखिए बैंड थ्योरी देखते हैं कंडक्टिविटी की, है ना। बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की बैंड थ्योरी, उसको देखते हैं कि क्यों कोई सब्सटेंस कंडक्टर होता है तो दूसरा इंसुलेटर होता है, और आखिर इसकी बैंड थ्योरी है क्या, उसको अपन यहाँ ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन। देखो बैंड थ्योरी ये कहती है कि किसी भी सॉलिड्स के अंदर दो तरह के एनर्जी बैंड होते हैं, दो तरह के एनर्जी बैंड होते हैं। एक तो होता है वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड में क्या होता है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से, जो आउटरमोस्ट, मोस्टली नॉर्मली आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, या वह वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब क्या होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंसी बॉन्ड में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और इसीलिए इसका नाम होता है वैलेंसी बैंड। इस वैलेंसी बैंड के बाद एक बैंड आता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड खाली रहता है, ये वैलेंसी बैंड से जस्ट हायर एनर्जी का जो बैंड होता है हम उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसमें किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये एम्प्टी होता है ये, क्योंकि बिल्कुल आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है ना उसके ऑर्बिटल से ये बैंड बना होता है। अब आउटर मोस्ट के जो वैकेंट ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से और ये बैंड बनता है, इसलिए खाली होता है। और वैलेंसी बैंड, जो वैलेंसी ऑर्बिटल होते हैं जिनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन ऑर्बिटल के मिलने से ये वैलेंसी बैंड बनता है, तो इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तीसरी टर्म आती, देखिए इसमें एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, इसका सिंबल होता है Eg। बच्चों अगेन लाइट गई हुई है, लाइट आने दीजिए फिर कंटिन्यू करते हैं इसको।
हाँ, तो बच्चों तीसरी टर्म है एनर्जी गैप। तो देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ये होता है एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप का मतलब ये होता है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, देखिए कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड, ये होता है एनर्जी गैप। अच्छा बस एनर्जी गैप को देखो डायग्राम में शो कैसे करते, देखिए हम देखो कंडक्शन बैंड को तो ऐसे एम्प्टी ऑर्बिटल से शो करते हैं, एम्प्टी है ये बहुत सारे ऑर्बिटल मिलके बनता है, इसलिए अपन थोड़ा ऐसा लंबा बना देते हैं इसको। और वैलेंसी बैंड को ये इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, ऐसे शेडेड कर देते हैं। दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप है, ईजी से इसको इंडिकेट करता है। अब क्या होता है देखिए यहाँ पर जो कंडक्टर्स होते हैं जिनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, कंडक्टर्स, उनमें ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि आसानी से वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये वैलेंसी बैंड है, ये कम एनर्जी का है वैलेंसी बैंड। ये कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड मतलब इसमें वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर कंडक्शन बैंड में ही रहते हैं। कंडक्शन बैंड वो जगह है जहाँ पर एटम्स के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं जहाँ की न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत कम है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और ऐसे फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण ही कंडक्टिविटी होती है। अब क्योंकि वैलेंसी बैंड के मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही ट्रेवल करते हैं इसके अंदर, और इसलिए इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, यानी कि कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है ना बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। अच्छा इंसुलेटर की बात करें तो भाई इंसुलेटर में क्या होता है देखिए बच्चों कि ये जो एनर्जी गैप है काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो कंडक्शन बैंड वैलेंसी बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में रहते हैं, कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते। वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, और इसलिए ये डायनेमिक नहीं होते, ये फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, और इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस इंसुलेटर होते हैं। ये है इंसुलेटर। इसमें का जो एनर्जी गैप है ना वो वेरी हाई होता है, वेरी हाई, इसका वेरी स्मॉल, इसका वेरी। अब तीसरा आता है देखो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में न तो बहुत कम है न बहुत ज़्यादा है, ना वो, ये जो डिफरेंस है ईजी, ठीक है ना, ये आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, ये ईजी डिफरेंस यहाँ पर, और ये होते हैं सेमी कंडक्टर। इसका जो ईजी होता है ना ईजी वो मॉडरेट होता है, न तो बहुत कम होता है और ना बहुत ज़्यादा होता है, ये कहलाते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। अब ज़रा टेम्परेचर का रोल भी सुन लीजिए। देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर का तो क्या होता है, पहले सेमी कंडक्टर है देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचने लगते हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की भीड़ कंडक्शन बैंड में बढ़ने लगती है इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ने लगती है, और इसलिए सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा कंडक्टर्स में क्या होता है, अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से कंडक्शन बैंड में ही है, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन,
अब यहाँ यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का नंबर तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहले से वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही है रूम टेम्परेचर पर, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो नहीं बढ़ेगा कंडक्शन बैंड में। लेकिन हायर टेम्परेचर पर एटॉमिक ऑक्सीलेशन इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक वाइब्रेशन इनकी, यानी कि एटम की उछल कूद बढ़ जाती है, एटम की दौड़ भाग थोड़ी सी बढ़ जाती है। इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही तो कंडक्टिविटी थी, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है, लेकिन सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है देखिए, तो एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने पर, और इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी इनकी जो किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज। बट इंसुलेटर में क्या होगा कि एज टेम्परेचर इंक्रीज, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन वहीं पर मौजूद है, अब आएंगे क्या, क्योंकि पहले से वहीं हो तो सारे के सारे। बट एटॉमिक ऑक्सीलेशन इंक्रीज, क्या होगा, एटॉमिक ऑक्सीलेशन इंक्रीज। इससे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, फ्लो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो घटता है, और इस वजह से कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीज। तो सेमीकंडक्टर और कंडक्टर दोनों पर टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ रहा है। इंसुलेटर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर, नॉट इंसुलेटर, कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटेगी। तो ये थी आपके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। चलो आज की क्लास का फिनिश करते हैं। अब चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है। ये इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट और एक का न्यूमेरिकल रह रहा है, वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। डायरेक्ट आप यहाँ आना चाहिए, यहाँ आ जाइए और वन बाय वन आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए।